सो हेलो एवरीवन। गुड आफ्टरनून टू ऑल। होप आप सभी को मेरी ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। आज का जो वेबिनार है उसे मैं ही होस्ट करने वाली हूँ और आज का जो वेबिनार बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार है। इस वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी एक्टिविटी कर लेंगे। हम सभी क्या करेंगे, इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट लेंगे एंड जिस भी ग्रुप में आप एड ऑन है वहां पर जल्दी से स्क्रीनशॉट डाल दे कि आप लाइव वेबिनार से कनेक्ट हो चुके हैं। फास्ट करिएगा इस एक्टिविटी को, मीटिंग का स्क्रीनशॉट ले एंड उन्हें सेंड कर दे जिन्होंने आपको लिंक दिया है, जिस भी ग्रुप में आप ऐड है वहां पर, दैट आई एम इन लाइव वेबिनार। विद इन 1 मिनट में हम वेबिनार स्टार्ट करेंगे। फास्ट इस एक्टिविटी को डन करेंगे आप सभी। होप आप सभी ने क्या कर ली होगी, एक्टिविटी डन कर ली होगी। ठीक है। सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी के साथ हम इस ट्रेनिंग की शुरुआत करेंगे और छोटी सी स्टोरी बहुत अच्छी है ना, और मॉडल बहुत बढ़िया है उसका। ठीक है। तो देखो, आप सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगी कि आप सभी लोग एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन चुके हैं। आप सभी लोग यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आए, तो बिजनेस वाला माइंडसेट भी हमने यहाँ पर बनाकर रखा है ना अपना। विदाउट बिजनेस माइंडसेट के आप इस काम को करोगे तो शायद लंबी ग्रोथ नहीं ले पाओगे, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले अपनी सोच को बड़ा करना जरूरी है। उसी के ऊपर मैं एक छोटी सी, उसी के बेसिस पे एक छोटी सी स्टोरी आप सभी को सुनाना चाहूंगी। एक बार क्या हुआ, एक भगवान का बहुत ज्यादा भक्त हुआ करता था। ठीक है। उसने बहुत ज्यादा पूजा की, भगवान की, ऊपर वाले की बहुत पूजा की और बहुत पूजा कर रहा था और भगवान को प्रकट करने के लिए उसने बहुत तपस्या की। तो एक दिन क्या हुआ, भगवान जी प्रकट हो गए उसके सामने। सोचा कि मेरा भक्त है, काफी टाइम से पूजा कर रहा है, कोई बात नहीं, एक बार मैं प्रकट हो जाता हूँ और ये जो चाहता है, जिसके लिए पूजा कर रहा है, उसे मैं जरूर दूंगा। अब वहां पर क्या होता है, भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और बोलते, बच्चा मांग, क्या वरदान चाहता है। तो तुझे मैं 3 वरदान दूंगा। 3 वरदान, तू अपनी कोई 3 इच्छा जो की है, जो भी तू चाहता है वो अपना पूरा करवा सकता है। अब वहां से उसको पूछते हैं, उसको भक्त को बोलते हैं, उस भक्त को बोलते हैं, तो पूछ अपनी 3 इच्छाएं कौन कौन सी पूरी करवाना चाहता है। तो वो पहली इच्छा क्या बोलता है, बोलता है कि मुझे ना बहुत ही सुंदर महल चाहिए। क्या बोलते हैं, मुझे बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा सुंदर महल चाहिए। तो उसके बाद भोलेनाथ जी या भगवान क्या करता था, तथास्तु बोलते हैं, एक बहुत ही सुंदर आलीशान महल बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद बोलते हैं, बोल तेरी दूसरी इच्छा क्या है। क्या बोलते हैं, बोल तेरी दूसरी इच्छा क्या है। उसी पल पे क्या बोलता है, वो जो भक्त होता है वो बोलता है, मेरी दूसरी इच्छा ये है कि इस महल के अंदर ना एक राजा हो और एक रानी हो। क्या बोलते हैं, इस महल के अंदर एक राजा और रानी चाहिए मुझे। तो अब भगवान बोलते हैं, तथास्तु, दूसरा वरदान भी, उसका दूसरी इच्छा भी पूरी कर देते हैं। बोलते तेरे पर तीसरी इच्छा है, तीसरी इच्छा बोल, क्या चाहते है तू। उसके बाद वो तीसरी इच्छा पता क्या बोल देते हैं, कहते तीसरी इच्छा मेरी ये है कि उस दरबार के बाहर ना, उस दरबार के बाहर ना मुझे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी चाहिए। क्या बोल देते हैं, उस दरबार के बाहर मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल जाए। अब क्या चीज हुई, अब ऊपर वाला बोल देता तथास्तु। ठीक है। अब क्या चीज हुई, अब सोचो उस इंसान के कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसकी छोटी सोच ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकाल दी। तो एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ ना, सेम वही चीज होती है हमारे साथ भी। ठीक है। प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, लेकिन आपने अपनी सोच अगर छोटी रख ली ना इस प्लेटफॉर्म के अंदर, तो शायद उतनी ग्रोथ नहीं ले पाओगे जितना आपके अंदर पोटेंशियल था। तो सबसे पहले अपने पोटेंशियल को, ठीक है, समझो। आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो। इसी के साथ हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। अपने बारे में आप सभी को बताना चाहूंगी। मेरा नाम भावना शर्मा है, को फाउंडर ऑफ Win23 कम्युनिटी, सेल्फ मेड मिलेनर हूँ, मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के अंदर, टॉप एमएनसी ऑफ अमेरिका के अंदर। एवरेज मंथली इनकम की बात करूँ, इस ऑनलाइन बिजनेस से 1.5 लाख से अब महीने का अर्न कर लेती हूँ। एंड ऑलमोस्ट आपके जैसे बहुत सारे लोगों को हमने प्रोफेशनल बना दिया हमारे सपोर्ट सिस्टम के थ्रू Win23 के। तो आप सभी का वेलकम है आज के वंडरफुल सेशन के अंदर। आज का बेसिकली हमारा जो सेशन है वो है एक्टिव एंड पैसिव इनकम के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो अच्छी तरीके से डायरी पेन के साथ पूरे वेबिनार के अंदर बने रहिएगा। विदाउट डायरी पेन कोई भी पर्सन ना हो इस सेशन के अंदर, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा आपको। ठीक है। फायदा क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो सुनोगे, कहते हैं कि हम जो चीजें सुनते हैं वो ज्यादा टाइम तक हमारे दिमाग में नहीं रहती, क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, हजारों लाखों थॉट्स आते हैं एक दिन के अंदर।
तो जो चीज आपने सुनी वो कहीं ना कहीं माइंड से स्किप हो जाएगी, लेकिन उसको अगर हम राइट डाउन कर लेंगे तो वो लाइफ टाइम चीज हमारे साथ रहेगी, वो नॉलेज लाइफ टाइम हमारे साथ रहने वाली है। तो डायरी पेन के साथ ये क्या, कोई भी सेशन होते हैं, कोई भी मीटिंग्स होती हैं, कोई भी वेबिनार आपको मिलते हैं, तो आपने डायरी पेन के साथ उन वेबिनार्स को अटेंड करना है। इस चीज का आप सभी ने ध्यान रखना है। बाकी आज का बेसिकली हमारा टॉपिक है पैसिव एंड एक्टिव इनकम, एक्टिव एंड पैसिव इनकम, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले देखो हम सभी लोग काफी सारे हमारे बीच में 90% जो इस टाइम पार्टनर्स इस लाइव को देख रहे हैं, 90% हमारे बीच में स्टूडेंट्स होंगे और एजुकेशन ले रहे होंगे, राइट। और एजुकेशन भी ना, आज मैं आपको बताने वाली हूँ, एजुकेशन एक तरह की नहीं होती, हमने डिग्री ले ली, सर्टिफिकेट, वो एजुकेशन नहीं है। आज मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाली हूँ, एजुकेशन दो तरीके की होती है। फर्स्ट इज एकेडमिक एजुकेशन एंड सेकंड इज फाइनेंशियल एजुकेशन। फर्स्ट इज एकेडमिक एंड सेकंड इज फाइनेंशियल। तो इसको डीपली समझेंगे, एकेडमिक एजुकेशन क्या है एंड फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है। एकेडमिक एजुकेशन वो है जो आपने स्कूल कॉलेजेस में जाकर डिग्री लिया है, डिप्लोमा लिया, उसको एकेडमिक एजुकेशन बोलेंगे। बट अगर हम देखें उस एकेडमिक एजुकेशन की वैल्यू, हम मार्केट में निकले और जाकर हम अगर देखें उसकी वैल्यू, तो हमें क्या मिलती है आज के टाइम में, क्या मिल रहा है उससे? आज के टाइम में कुछ नहीं मिलता उससे। ठीक है, क्या चीज है, उस एजुकेशन से हम अपनी जरूरतें पूरी कर लेंगे, नौकरी लग जाएगी हमारे 10-12 हजार की, 10-20 हजार की नौकरी लग जाएगी, पर ड्रीम्स पूरे नहीं कर सकते। और दूसरी एजुकेशन क्या है, फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है, देखो हम एक फाइनेंशियल वर्ल्ड में जी रहे हैं और ये जो एजुकेशन है ना, ये बहुत मस्त है, हमें सीखनी और हमारे पास होनी भी चाहिए। बट ये जो एजुकेशन है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम से मिस है। ठीक है, तो इसके बारे में आज आपको फाइनेंशियल एजुकेशन मिलने वाली है बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पैसे के बारे में। देखो आपने एक चीज सुनी होगी, आपने एक चीज देखी भी होगी कि बहुत सारे लोगों को ना बहुत सारा हार्डवर्क करते हुए देखा होगा आपके नियर डियर, या आप खुद भी उसमें से होंगे कि बहुत सारे लोग ना बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, लेकिन उनको जो सैलरी मिलती है ना, इतनी कम होती है ना कि वो अपने सपने की, अपनी जरूरतें भी नहीं पूरी कर पाते, जो इंसान नौकरी कर रहा है कहीं ना कहीं। क्योंकि यहाँ पर क्या चीज होती है, हमारी इनकम हमारा बॉस डिसाइड करता है, हम चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर ले। उसके बाद आपने ये चीज भी देखी, काफी सारे लोगों को आपने देखा होगा बहुत कम हार्डवर्क करते हैं, बहुत कम काम करते हैं और बहुत ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन। लेकिन आपको एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी, आपको लग रहा है वो बहुत कम काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे रीजन बहुत बड़ा है। क्योंकि एक बिजनेसमैन ने अगर आज वो कम काम में ज्यादा रिटर्न ले रहा है ना, तो इसके पीछे रीजन ये है कि उसने एक नौकरी से ज्यादा मेहनत की एक बिजनेस को बिल्ड करने में। ठीक है, बिकॉज अब मैं बात करती हूँ, देखो सबसे बड़ा रीजन क्या है, सबसे बड़ा रीजन एक गरीब के गरीब होने का और एक अमीर के अमीर होने का पीछे रीजन क्या है। 95% जो लोग है ना, वो क्या करते हैं, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करते हैं कि मैं एक और सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर लूं। ठीक है, जहां से मुझे और थोड़ी बहुत पैसे आ जाए। ठीक है, अगर कोई फुल टाइम जॉब कर रहा है, वो साथ में पार्ट टाइम और कर लेता, 5-10 हजार रुपए वहां से भी आ जाए। ठीक है, 95% लोग इसी तरीके से काम करते हैं। लेकिन इस दुनिया के महज 5% पीपल होते हैं, 5% लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जो अपने पैटर्न ऑफ इनकम ही चेंज कर देते हैं, अपने तरीके को बदल देते हैं पैसा कमाने के। आगे समझेंगे क्या चीज है एग्जैक्टली पैटर्न ऑफ इनकम होता है क्या। पैटर्न दो तरीके के होते हैं इनकम के, फर्स्ट इज एक्टिव इनकम एंड सेकंड इज पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है? एक्टिव इनकम वो होती है जहां पर हमें एक्टिवली काम करना पड़ता है, जहां पर हमें एक्टिवली काम करना पड़ता है। ठीक है, हम अगर एक्टिवली काम नहीं करेंगे तो हमें सैलरी नहीं आएगी। जब तक जॉब पे जाएंगे तभी तक हमें सैलरी आएगी, जॉब पे जाना बंद करते सैलरी आनी बंद। या हमने कोई शॉप ओपन करी है, जब तक शटर डाउन रहेगा इनकम नहीं आएगी। ठीक है, जब तक खुली रहेगी दुकान, ठीक है, कस्टमर आएंगे, उसी से एक्टिव इनकम आप अर्न कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो। ठीक है, बट एक चीज बताती हूँ, देखो एक इंसान है हम, है ना, एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बीइंग है, और आपको एक चीज बता दो, ये ह्यूमन जो बॉडी है ना, ये पूरी जिंदगी काम नहीं कर सकती। एक टाइम ऐसा आएगा जब हम हमारे हाथ पर चलने बंद हो जाएंगे, उस टाइम हम क्या करेंगे, वो चीज हम सोचते नहीं, हम एक्टिवली काम कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं नो वर्क नो इनकम। ठीक है, जब तक आप जेन्युइनली वर्क करते रहेंगे ना, हाथ पर चलाते रहेंगे, तब तक आपको पैसा आता रहेगा। उसके बाद आती है सेकंड इज पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होती है, एक बार काम किया और लाइफ टाइम इनकम। एक बार क्या किया, एक बार एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर लिया, एक तरीके से एक पाइपलाइन क्या कर दी, एक पाइपलाइन लगा दी, और वो पाइपलाइन हर क्या चीज है, हर रोज पानी दे रही है। ठीक है, लेकिन उस पाइपलाइन को फिट करने में मेहनत लगती है। ठीक है, एक क्या चीज है, एक टूंटी में से, है ना, एक टैब में से क्या किया, वाटर टैब में से क्या किया, पानी निकाल लिया बाल्टी भर के। ठीक है, लेकिन एक जगह क्या करा, पाइपलाइन ही फिट कर ली, पाइपलाइन फिट कर ली, या कुएं से पानी निकाल लिया। वो वाला हिसाब किताब होता है एक्टिव इनकम के अंदर।
पैसिव इनकम में क्या, पाइपलाइन फिट करी, हर दिन पानी आता मिलेगा आपको, ठीक है। बट उसके लिए आपको एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। पैसिव इनकम कौन अर्न करते हैं? जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो पैसिव इनकम अर्न कर रहे हैं। अब एग्जांपल के तौर पे एक मैथ्स टीचर का लेते हैं मैं एग्जांपल, एक्टिव इनकम कैसे वो कमाता है। देखो एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, एक मैथ टीचर, उसकी सैलरी 40,000 रुपए है। अगर उस मैथ टीचर को क्या करना है, अपनी इनकम को एक्स्ट्रा करना है, बढ़ाना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? आपके माइंड में बहुत सारी चीजें आ रही होंगी, वो कोचिंग देगा, ट्यूशंस देगा। 95% जो टीचर्स है ना वो यही करेंगे, कोचिंग ट्यूशंस देंगे। जिससे क्या है, जिससे वो अपनी इनकम को बढ़ा तो लेंगे, बट वो रिच पीपल के कैटेगरी में नहीं आ सकते। क्योंकि यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे अपनी इनकम तो बढ़ा ली, ठीक है। इनकम भी उस तरीके से नहीं बढ़ेगी कि बहुत ज्यादा इनकम बढ़ेगी, थोड़ी बहुत इनकम में आ जाएगा सुधार, लेकिन उन्होंने अपना सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर लिया, बट पैटर्न नहीं बदला। पैटर्न राइट नो भी अभी है, एक्टिव इनकम ही पे वर्क कर रहे हैं, इनको भी रेगुलर काम करना पड़ेगा तभी रेगुलर इनकम आएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उनकी इनकम में 10-20% क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगी, एक सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट करके, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है, अगर आप अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मेरी 10 गुना ज्यादा इनकम हो जितनी आपकी करंटली है। अगर आपकी इनकम 20,000 है तो आप चाहे 10 गुना ज्यादा बढ़े, 2 लाख रुपए में महीने की इनकम हो। अगर आप 10,000 कमा रहे हो, चाहते हो मेरी 10 गुना ज्यादा इनकम हो, 1 लाख रुपए महीने का हो, तो आपकी वो इनकम ना सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट करके नहीं होगी, वो पैटर्न तरीके को बदल के होगी, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, अपनी इनकम का पैटर्न चेंज करते हैं, अपने तरीके को बदलते हैं। अब मैं एक चीज बता देती हूँ, टीचर ऐसे भी हैं जो 5 लाख रुपए महीने का भी कमा रहे हैं। आपकी नजर में है कोई टीचर? अभी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ऐसे भी टीचर है। किस तरीके से? एक अगर मैं बात करूँ, एक टीचर 5 लाख रुपए महीने का कमा सकता है अगर एक टीचर 1,000 बच्चे को टीच करवाए, 1,000 स्टूडेंट्स को एक बारी में टीच करवाए, और 500 रुपए अगर एक स्टूडेंट से फीस ले रहे हैं, तो 1000 को हम क्या करें, 1,000 को हम 500 से इंटू करें, 5 लाख रुपए बनता है। लेकिन हाउ टू टीच 1000 स्टूडेंट एट अ टाइम, एक टाइम पे 1000 बच्चों को पढ़ाना आसान बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, पढ़ाया जा सकता है, जैसे कि हम ऑलरेडी लाइव कोचिंग ले रहे हैं ना, यूट्यूब पे है, या जो भी हम लाइव जूम पे अपनी जो की करते हैं, तो एक बारी में क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन लाइव कोचिंग क्लासेस है, हम 1,000 बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी स्टिल एक्टिव इनकम है। कैसे है? एक्टिव इनकम है, क्योंकि जब तक लाइव आके जो कि क्लासेस देंगे तभी तक कुछ होएगा, ठीक है। लेकिन इस एक्टिव इनकम को अगर पैसिव इनकम में कन्वर्ट करना तो ये हो सकती है। वो कैसे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर वही ट्रेनिंग्स, वही लाइव कोचिंग क्लासेस को रिकॉर्ड कर लिया जाए और उसको सेल किया जाए ई बुक्स और ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन पे, तो क्या चीज है, वही एक्टिव इनकम पैसिव इनकम में कन्वर्ट होगी। एक बार रिकॉर्ड किया और सो मेनी टाइम्स उसको सेल कर दिया। अब यहाँ पे पैसिव इनकम तो कमा लेगा इंसान, पर नॉट फास्ट ग्रोथ इन इनकम। अच्छी ग्रोथ, फास्ट ग्रोथ नहीं होगी इनकम के अंदर। कैसे? देखो, फॉर्मूला अगर मैं बताऊं आप सभी को, फॉर्मूला क्या है, अगर एक आपको अपनी लाइफ में रिच होना, उसके पीछे फॉर्मूला क्या है, पैसिव इनकम विद कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जहां पर जुड़ जाता है पैसिव इनकम के साथ, वो होता है जहां पर आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। इट मींस क्या है कि आपकी इनकम क्या होती है, आपकी इनकम अगर आज 1 है तो कल 2 की, 2 से 4, 4 से 8, आपकी इनकम इस तरीके से मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? आपकी इनकम क्या है, मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, पैसिव इनकम भी 2 तरीके की होती है। एक होती है पैसिव इनकम विद कंपाउंडिंग इफेक्ट, ठीक है, जिसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, जहां पे आपकी इनकम ने डबल होना ही होना है। और एक होती है पैसिव इनकम विदाउट कंपाउंडिंग इफेक्ट, ठीक है। पैसिव इनकम तो आप लोगे बट विदाउट कंपाउंडिंग इफेक्ट, जहां पर आपकी ग्रोथ होगी बट स्लो होगी। ध्यान से समझिएगा, जहां पर अगर मैं बात करती हूँ पैसिव इनकम विदाउट कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, वहां पर किस तरीके से ग्रोथ होती है। देखो, अगर आपके पास एक स्पेशल टैलेंट, आप सिंगर हैं या आप एक्टर हैं, तो क्या चीज है, जैसे कि यहाँ पे बड़े बड़े सिंगर्स को आपने देखा कि एक गाना रिकॉर्ड किया, ठीक है। अब क्या चीज, वो गाना बहुत हिट हो गया, बहुत सारे लोगों तक गया, ठीक है। अब क्या है, एक बार ही रिकॉर्ड किया लेकिन अर्निंग आ रही है, इनकम आ रही है। लेकिन जब मार्केट में कोई नया टेस्ट आया तो उसकी मार्केट कम होगी कहीं ना कहीं। उसी तरीके से मूवीज आती हैं, ठीक है। यहाँ पर भी क्या चीज है, एक बार रिकॉर्ड किया लेकिन जैसे कोई नई मूवी आए तो उसकी टीआरपी कम होगी कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे पैसिव इनकम तो कमा लेगा बट नॉट विदाउट कंपाउंड। तभी तो क्या चीज है, ऐसी पैसिव इनकम कमाने वाला कोई एक्टर आपने नहीं देखा होगा, ठीक है, कोई सिंगर आपने नहीं देखा होगा जो रिच लोगों की कैटेगरी में आता हो। अंडरस्टैंड करिएगा, यही रीजन है। अब पैसिव इनकम विद कंपाउंडिंग इफेक्ट, जहां पे कंपाउंडिंग इफेक्ट जुड़ जाता है ना, वो
कौन कौन लोग होते हैं जो पैसिव इनकम इस तरीके से अर्न करते हैं? बड़े बड़े बिजनेसमैन, ठीक है। लेकिन बड़ा बिजनेस करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे को इन्वेस्ट करने की जरूरत है। यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी, तभी आप एक गुड बिजनेस को कर पाएंगे। जैसे बिल गेट्स है, वॉरेन बफे है, जिन्होंने क्या किया, बहुत बड़े इन्वेस्टर है। या आप क्या कर सकते हो, कुछ शेयर बाय करा, आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी बहुत ज्यादा पैसे चाहिए और हैवी रिस्क है दोनों ही चीजों में। लेकिन ये दो ऐसी फील्ड है, बिजनेस और इन्वेस्टर, जो ये दो कैटेगरी है ना, यहाँ से क्या चीज कर सकते हैं आप, पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं। लेकिन देखो, उसके लिए हमारे पास बहुत पैसा होना चाहिए। शायद हमारे पास पैसा नहीं है तो हम शायद नहीं भी कर पाए। लेकिन आप सभी को मैं एक बेस्ट वे बता देती हूँ पैसिव इनकम को अर्न करने का, जिसमें आपको बिना अरबों लगाए, बिना करोड़ों रुपए लगाए क्या कर सकते हो, पैसिव इनकम अर्न कर सकते हो। तो उस बेस्ट वे को, उस बेस्ट तरीके को समझेंगे। तो उस तरीके को समझने से पहले मैं एक आप सभी से क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आप सभी लोग चाहते हैं पैसिव इनकम आपको आए, आप काम ना भी करे तब भी आपके घर पे पैसा आता रहे? कौन कौन चाहता है? कौन कौन चाहता है ऐसा? अगर आप चाहते हैं तो अभी आपने क्या करना है, एक स्क्रीनशॉट लेना है और क्या करना है, उनको सेंड कर देना, या जिस ग्रुप में वहां पर सेंड कर दे, यस आई वॉन्ट अर्न पैसिव इनकम, यस आई वॉन्ट अर्न पैसिव इनकम, ये मैसेज टाइप करिएगा फास्ट, यस आई वॉन्ट पैसिव इनकम, ठीक है। या तो जिन्होंने लिंक दिया उनको, या जिस ग्रुप में आप ऐड हैं ऑलरेडी उसके अंदर आप डाल सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखो क्या चीज है, अभी यहाँ पे मैं आपको बेस्ट वे बताने वाली हूँ जिससे हम भी पैसिव अर्निंग कर सकते हैं। और वो बेस्ट वे कौन सा है, जिसको बोला जाता है, जिस फील्ड को बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बेस्ट वे टू गेट पैसिव इनकम विद कंपाउंडिंग। एक ऐसी एक लौती इंडस्ट्री है जहां पर आप इजीली पैसिव इनकम अर्न कर सकते हो, और विदाउट कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं, विद कंपाउंडिंग इफेक्ट। अंडरस्टैंड करिएगा। अब नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बहुत सारे लोगों के अलग अलग धारणाएं हैं इस चीज को लेके, तो मैं उसको भी आपको क्लियर करना चाहूंगी। देखो, एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पता क्या है, रियलिटी आपको इसकी परिभाषा दूं तो कहते हैं कम लागत में बहुत बड़ा व्यापार। सिंपल सी डेफिनेशन है नेटवर्क मार्केटिंग की, क्या है, कम लागत में बहुत बड़ा व्यापार। सिंपल सी चीज है, उसे बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। और क्या क्या इसकी जो कि फीचर्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, सबसे बड़ी चीज कि इसके अंदर ना कोई रिस्क नहीं है। इस बिजनेस में क्या है, ये नो रिस्क बिजनेस है। अगली चीज, यहाँ पर आपको इस बिजनेस के अंदर क्या चीज है, नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर आप बहुत सारी चीजें सीख जाते हो। यू कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस बिजनेस। अब हम बात करते हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है क्या, ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग चेन बनाने का सिस्टम है, पागल बनाने का काम है, ऐसी ऐसी धारणाएं है काफी सारे लोगों की नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। और कहीं ना कहीं अगर मैं रियलिटी बताऊं, इस बिजनेस में आने से पहले मेरी भी सेम धारणा थी, रियलिटी बताऊं। क्योंकि मुझे क्या थी, मुझे इस सिस्टम की इंफॉर्मेशन थी, वो भी मुझे कैसे थी, क्योंकि मैंने किसी से सुना, किसी को भी कंपनी के बारे में क्या बोलते हैं, कोई कंपनी होती है, चेन बनानी होती है, लोग के नीचे लोग जोड़ना होता है, रातों रात अमीर हो जाते हैं, पैसा डबल हो जाता है। इस तरीके से मैंने ये चीजें सुनी हुई थी इस इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि मेरे पास क्या थी, इंफॉर्मेशन थी। लेकिन जब मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट बनी तब मैंने यहाँ पे नॉलेज ली, और नॉलेज से मुझे पता लगा यार इससे बेहतरीन, इससे सुंदर, इससे खूबसूरत इंडस्ट्री इस दुनिया में हो ही नहीं सकती, ठीक है। और ये शख्स है द नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, जिन्होंने बताई है मिस्टर पॉल्स एंड पिल्जर, जो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, जो खुद अमेरिका के अंदर क्या देते हैं, राय देने का काम करते हैं। एंड इन्हीं की सुन के क्या चीज है, इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। अब जब आईटी रेवोल्यूशन आया था ना, तो इन्होंने ही प्रेडिक्शन किया था कि अब जो आने वाली इंडस्ट्री है वो आईटी रेवोल्यूशन आएगा। इन्होंने ही नेक्स्ट प्रेडिक्शन किया है कि जो नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनेगी वो नेटवर्क मार्केटिंग बनेगी। और अगर मैं बात करूँ ना इस इंडस्ट्री के बारे में, बड़े बड़े लोग क्या बोलते हैं, बिल गेट्स, एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया है बिल गेट्स से, अगर आपको एक मौका दिया जाए अपना करियर दोबारा से शुरू करने का तो आप क्या करोगे? एंड ही सेड आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि इन्हें पता नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या है। और कोई भी बिजनेस है ना, बिजनेस विदाउट नेटवर्क नहीं चलता। अंडरस्टैंड करिएगा। आप यहाँ पे बिजनेस करने आए तो देखो, बिजनेस में नेटवर्क ही तो होता है, लोग ही तो होते हैं। बिजनेस बना किसके लिए? आपने कपड़े का काम शुरू, आपने फोन का काम शुरू कर लिया, आपने अगर फोन के अंदर बिजनेस किया तो जानवरों के लिए, भेड़ बकरियों के लिए फोन थोड़ी आपने मार्केट आप बिजनेस कर रहे हैं, इंसानों के लिए कर रहे हैं। नेटवर्क तो हर चीज में चाहिए।
ठीक है। अब रही बात, देखो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे इंडिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में? अरे सुनना है तो इनकी सुनो ना। अब एपीजे अब्दुल कलाम हमारा अंकल तो है नहीं, कि हमारा कोई पड़ोसी, हमारा कोई दोस्त है, ठीक है, हमारे इंडिया के इतने बड़े कामयाब इंसान, और क्या बोलते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। नेटवर्क मार्केटिंग को सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला बिजनेस बताया 21वीं सदी का, जिसको हर यंग मैन और वुमेन को ग्लोबली ज्वाइन करना चाहिए। अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ एज। अगर आप अपनी यूथ एज के अंदर बेस्ट चाहते हैं ना अपनी लाइफ को बनाना, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग चूज करनी पड़ेगी, चाहे वो कोई मैन हो चाहे वो वुमेन हो। अंडरस्टैंड करिएगा। और इस इंडस्ट्री की अगर मैं ग्लोबल सेल्स रिपोर्ट की बात करूँ ना, तो इस इंडस्ट्री ना एज कंपेयर टू एनी अदर इंडस्ट्री सबसे ज्यादा करोड़पति, सबसे ज्यादा पैसा इस इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कमाया। यूएसए के अंदर ज्यादातर बात करूँ ना 90% जो लोग 80 to 90% जो लोग करोड़पति बने हैं ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग को करके ही बने हैं, ठीक है। ये चाइना, कोरिया यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे इंडिया में आए 10,591 करोड़ की टर्नओवर, और 2017 का डेटा है। सोच के देखो, इंडिया पॉपुलेशन में भी इतना हाई, बेरोजगारी में भी इतना हाई, लेकिन टर्नओवर में इतना कम क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोग क्या है, यहाँ पर लोग ना समझदार कम है, यहाँ पर ना जल्दी से क्या नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते। यहाँ पर क्या नहीं करते, जल्दी से ट्रस्ट नहीं करते। जब पानी सिर से ऊपर निकल जाता है ना, तब यहाँ पे एक्शन लिया जाता है। जब भी कोई नई इंडस्ट्री आती है ना, नेगेटिविटी ज्यादा चलती है उस चीज की। अब क्या है, जो लोग डिसीजन बना लेते हैं, जो लोग डिसीजन बना के क्या चीज इसका पार्ट बन जाते हैं, जिन्हें इसकी क्या पता है, पावर पता है, वो तो आगे बढ़ जाएंगे। अदरवाइज क्या चीज है, ओवर स्मार्ट लोग, उनका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताने वाली हूँ, एक्चुअल डिफरेंस, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर क्या होता है। ट्रेडिशनल मार्केट क्या है, बाहर का कोई भी बिजनेस है, एग्जाम्पल के तौर पे एक फैक्ट्री के अंदर कोई भी 10 रुपए की चीज तैयार हुई है, तो लोगों तक कैसे पहुंचेगी? एक बिजनेसमैन है, उसने क्या करा, एक प्रोडक्ट लॉन्च किया 10 रुपए का, ठीक है, 10 रुपए की कोई चीज बनाई, एक पेन लगा लो या कुछ भी लगा लो, ठीक है। अब क्या हुआ, अब लोगों तक कैसे पहुंचेगा, उसकी एडवर्टीजमेंट करवाई जाएगी, ठीक है। एडवर्टीजमेंट कौन करेगा, बड़े बड़े सेलिब्रिटी। अब वो एडवर्टीजमेंट फ्री में नहीं करते, 5-5, 10-10 करोड़ ले लेते एक छोटी सी लाइन बोलने का। आफ्टर दैट फिर वो प्रोडक्ट जाएगा मार्केट में पहुंचाना है, तो वो जाएगा नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वो भी बोलेगा मेरे को भी परसेंटेज चाहिए। फिर जाएगा स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, वो भी कुछ परसेंटेज लेगा, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर वो भी परसेंटेज लेगा, फिर होलसेलर, फिर वो भी परसेंटेज लेगा, फिर जाएगा रिटेलर, वो भी परसेंटेज लेगा, और वही 10 रुपए का जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए का हो गया। अभी इन सबको पैसा, इन सबको जो पैसा दिया जा रहा है वो क्या चीज है, 10 रुपए में जो चीज बनाई थी ना, वो कस्टमर से निकलवाया जाता है। यहाँ पर क्या है, इस बिजनेस में लागत बहुत ज्यादा हो जाती है, ट्रेडिशनल मॉडल में रिस्क बहुत हाई है। लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या है, अगर फैक्ट्री के अंदर कोई 100 रुपए की चीज तैयार करी है एक डायरेक्ट सेलिंग मॉडल या फॉरएवर ने, तो क्या चीज इसने बीच के सारे लोग निकाल दिए। माउथ ऑफ पब्लिसिटी के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर शेयर करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, प्रमोट करते हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी से हमने प्रमोट करवाना था, करोड़ों रुपए उन्हें देना था, वही अपॉर्चुनिटी, वही सेम क्या देते हैं मौका, एक नॉर्मल इंसान को मिल जाता है, यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर को मिल जाता है, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, 100 रुपए की चीज जो फैक्ट्री में तैयार हुई, वो डिस्ट्रीब्यूटर को भी 100 की मिल रही है और कस्टमर को भी 100 रुपए की मिल रही है, ठीक है, क्योंकि बीच के सारे लोग निकाल दिए कहीं ना कहीं, ठीक है। इसीलिए यहाँ के जो डिस्ट्रीब्यूटर वो लाखों करोड़ों भी कमा लेते हैं, अंडरस्टैंड करिएगा। तो ये डायरेक्ट सेलिंग का क्या है कि यहाँ पर कम लागत में बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। और क्या चीज है, फिक्की ने रिपोर्ट, फिक्की क्या है, गवर्नमेंट की एसोसिएशन है, जिसने इस इंडस्ट्री के बारे में क्या किया है, रिपोर्ट निकाली है कि इंडिया के अंदर जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ना, ये 64,500 करोड़ की हो जाएगी। देखो ये फ्रॉड इंडस्ट्री नहीं है, कुछ लोगों को लगता है तो फ्रॉड इंडस्ट्री नहीं। अगर फ्रॉड इंडस्ट्री होती ना, तो स्कूल एंड कॉलेजेस के अंदर किसकी स्टडी ना करवाई जाती, अंडरस्टैंड कर रहे हो। और फॉरेन कंट्री बेवकूफ नहीं है। और अगर मैं बात करूँ ना, मार्केट में भी बहुत तरीके की ब्रांड है, लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल, लेकिन वी आर वेरी लकी कि हमें एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ वर्क करने का मौका मिल रहा है, और जिस ब्रांड का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसका प्रोफाइल बताऊंगी। 1978 को इस ब्रांड का स्टार्टअप हुआ था, वर्ल्ड लीडर एलोवेरा एंड बी हाइव के अंदर,
और 160 देशों, अमेरिका से कभी ये बिजनेस स्टार्ट हुआ है, लेकिन आज 160 प्लस देशों में वर्क कर रहे हैं हम ग्लोबली। 6000 से ज्यादा पूरे दुनिया के अंदर ऑफिसेज ओपन हो चुके हैं। 21,000 करोड़ से ज्यादा की इस ब्रांड की टर्नओवर हो चुकी है। वर्ल्ड की ओनली वर्टिकली इंटीग्रेटेड ब्रांड है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है इसमें। बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का इसको अवार्ड तक मिला हुआ 2016 में लंदन में। और अमेरिका की फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट कंपनीज के अंदर ये आता है। मैगजीन के अंदर भी 6th नंबर पे अपना फॉरएवर लिविंग आता है यूएसए में। इसके अलावा मैं बात करूं इंडिया की ग्रोथ की, तो इंडिया में हमारा जो ये फॉरएवर लिविंग आया था वो मुंबई बांद्रा में आया था फर्स्ट, लेकिन 19 स्टेट्स में हमारी ब्रांचेस ओपन हो चुकी हैं। तो सबसे पहले तो देखो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम इस ब्रांड का पार्ट बन रहे हैं तो बन क्यों रहे हैं, हमारे पास रीजन होना चाहिए। और रीजन मैं आप सभी को दे देती हूँ। क्या आप सभी लोग चाहते हैं एक्स्ट्रा अर्निंग करना, अपना पैटर्न चेंज करना इनकम का, तो आप इसको कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको चाहिए तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। आप चाहते हो आपका खुद का बिजनेस होना चाहिए, सो यू कैन ज्वाइन दिस। वर्क फ्रॉम होम चाहते हो, घर पे बैठ के काम करना चाहते हो, घर से बैठ के कर सकते हो। ज्यादा वक्त और ज्यादा फ्रीडम चाहिए तो आप कर सकते हो। आपको लोगों से मिलना अच्छा लगता है तो आप कर सकते हो। आपको पर्सनल डेवलपमेंट अपनी करनी है तो आप कर सकते हो। आपको दूसरों की हेल्प करना अच्छा लगता है तो आप कर सकते हो। आपको पेंशन, आपको रिटायर यंग होना है तो आप इसको कर सकते हो। सो वी मे हैव द सोल्यूशन फॉर यू। आप सभी के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, जो आप सभी की लाइफ में आ चुके हैं, फॉरएवर लिविंग। इसके अलावा थोड़ा सा ना हम डिफरेंस समझेंगे एक नॉर्मल इंसान में और एक रिच इंसान में। ठीक है, नॉर्मल तो हम है ही, नॉर्मल लाइफ तो हमारी है ही, बट हमने नॉर्मल लाइफ थोड़ी जीनी है, हमने तो अपनी लाइफ को चेंज करना है। अब लाइफ चेंज कैसे होगी? सबसे पहले हमारा जो हार्डवर्क करने वाली मेंटेलिटी है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हार्डवर्क करने से ना कोई भी इंसान अमीर नहीं होता, जिंदगी में ज्यादा ग्रोथ नहीं ले सकता हार्डवर्क से। क्योंकि अगर हार्डवर्क से अगर एक इंसान अमीर होता तो सबसे ज्यादा अमीर आज एक रिक्शे वाला, एक मजदूर होता, बट वो नहीं है। ठीक है, एक हार्डवर्क क्या करते हैं, हम 8 से 12 घंटे काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें पैसा था 10,000 15,000 हम हार्डवर्क करते हैं। ठीक है, पूरी जिंदगी 10-15,000 में ही निकाल देते हैं। उसके बाद आता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क क्या, बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करे, स्मार्ट वर्क करे, वो लोगों को इस्तेमाल करते हैं, मैन पावर क्रिएट करते हैं, टीम के साथ वर्क करते हैं, और उनकी जो अर्निंग होती है वो अनलिमिटेड होती है, क्योंकि ये स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। और आज सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है फॉरएवर लिविंग, ये हमारी किस तरीके से हेल्प कर रही है, हमारे इंडिया की किस तरीके से हेल्प कर रही है। ठीक है, और देखो आज इंडिया के अंदर ना दो प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। पहली है बीमारी, दूसरा है बेरोजगारी। फॉरएवर लिविंग इन दो प्रोजेक्ट में डील करता है। फर्स्ट इज हेल्थ प्रोजेक्ट एंड सेकंड इज वेल्थ प्रोजेक्ट। और हम अपने बिजनेस को कैसे फॉरएवर में बिल्ड कर सकते हैं, तो यहाँ पे बिजनेस आप बिल्ड कर सकते हो विद द पावर ऑफ रिकमेंडेशन। कैसे अपने अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, रिकमेंडेशन की पावर से। आज के टाइम में देखो हर एक इंसान को अच्छी हेल्थ चाहिए, आप क्या कर सकते हो, वर्ल्ड के बेस्ट क्वालिटी हेल्थ प्रोडक्ट्स उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। आज के टाइम में सबको पैसा कमाना है तो हम उन्हें वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताऊंगी मैं, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ठीक है, मनी एंड टाइम मल्टीप्लीकेशन। आपने एक चीज सुनी, कहते हैं समय ही धन है, समय ही पैसा है। वो कैसी है पैसा, वो मैं इसमें आपको बताऊंगी अच्छे तरीके से। ठीक है, तो देखो एक इंसान ने दो तरीके से अमीर हो सकता है, पैसे से पैसा और समय से पैसा कमा। पैसे से पैसा कमाने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए, वो नहीं है हमारे पास। ऑप्शन सेकंड ऑप्शन पे आता है टाइम मल्टीप्लिकेशन। समय से कैसे पैसा कमाया जा सकता है, तो इससे पहले ना मैं आपकी थोड़ी सी लाइफ की कैलकुलेशन करना चाहूंगी, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस स्लाइड ने ना मेरी लाइफ में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन करी जब मैंने समझा इस चीज को, क्योंकि मैं ऑलरेडी 6 साल नौकरी कर रही थी इस बिजनेस में आने से पहले। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। देखो हमने एक ऐसे इंसान का एग्जांपल लेंगे, हमारे बीच में कुछ ऐसे भी जो जॉब कर रहे होंगे राइट नाउ, अटेंड कर रहे होंगे, तो वो अपने आप के इस चीज से प्रैक्टिकल हो सकते हैं। देखो ये नॉर्मल इंसान है। नॉर्मल इंसान क्या करता है, एक दिन में 24 घंटे मिले, 24 में से 8 घंटे नौकरी पे निकाल देता है। ठीक है, 7 दिन होते हैं हफ्ते में, 7 नहीं अगर हम मान ले 2 दिन इसके छुट्टी है, बढ़िया कंपनी में लगा हुआ है, बढ़िया ऑफिस में लगा हुआ है, 2 दिन इसको छुट्टी के मिलते हैं। ठीक है, 5 दिन भी क्या कर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, तो 40 घंटे हो जाता है एक हफ्ते का काम। क्या हो जाता है, 40 घंटे एक हफ्ते का काम हो जाता है। ठीक है, एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, 52 में से 2 हफ्ते छुट्टी के निकाल दे, अगर 50 हफ्ते भी अगर एक नॉर्मल इंसान क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो यहाँ पर हम देखें अगर साल का काम हो जाता है 2000 घंटे, कितना हो जाता है, 40 को 50 से इंटू करें तो 2000 घंटे हो जाता है। अब बात आती है 40 साल तक काम करेगा, कितना, 40 साल तक, क्योंकि एक एवरेज है जो इंसान की बताई गई है 20 साल से 60 साल की बताई गई है, 40 साल काम करेगा। और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, 2000 को 40 से इंटू करें तो 80,000 घंटे बनता है पूरी जिंदगी की वर्किंग, जो एक नॉर्मल इंसान की है। और 80,000 घंटे का अगर 1 घंटे का 200 रुपए आ रहा है उसे, ठीक है, तो 1 करोड़ 60 लाख उसकी पूरी जिंदगी की कमाई होती है।
और अगर 1 घंटे का 200 रुपए है, इट मीन्स कि उसकी एक दिन की कमाई 1500 से लेके 1600 रुपए होती है। और मुझे नहीं लगता हमारे बीच में कोई होगा ऐसा जो 40 से 50 हजार रुपए महीने का कमा रहा है। ये उसकी बात करूँ जो 45 से 50 हजार के नियर कमाता है महीने में, उसकी पूरी जिंदगी की कमाई होती है 1 करोड़ 60 लाख। और सोचो हमारे बीच में ऐसे होंगे जो 10 हजार 12 हजार के लिए भी धक्के खा रहे होंगे। सोचो उनकी 50 लाख तक नहीं बनती पूरी जिंदगी की कमाई, वो क्या करेंगे? इसमें उन्हें सपने भी पूरे करने, हम प्रैक्टिकल नहीं होते इस चीज को लेके। और ये तब इनकम कमाएगा जब वो 40 साल तक काम करेगा। सोचो उससे पहले इसके हाथ पैर चलने बंद हो गए, कुछ होगी इसके साथ में हैपनिंग, फिर क्या होएगा? क्योंकि हार्ड वर्क कर रहा है, और हार्ड वर्क की वजह से क्या, ये प्रेजेंट में जीतता है, फ्यूचर नहीं देखता। ये सोचता है आज का चल रहा है, चलने दे, ठीक है। बट इसको समझदारी नहीं बोलेंगे, जब बेवकूफी बोलेंगे। लेकिन बिजनेसमैन क्या करते हैं, स्मार्ट वर्क होते हैं, फ्यूचरिस्टिक होते हैं, फ्यूचर को देख के चलते हैं। अब बिजनेसमैन क्या करता है, वो लोगों को इस्तेमाल करता है। हमारे जैसे 10 हजार टैलेंटेड पढ़े लिखे लोगों को काम पे रखेगा, हमसे 8-8 घंटे काम करवाता है बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन की अगर मैं बात करूँ, एक दिन का काम 80 हजार घंटे हो जाता है। और यहाँ पर एक नॉर्मल इंसान का पूरी जिंदगी का, क्योंकि यहाँ पे वो अकेला काम कर रहा है, यहाँ पर वो लोगों के साथ काम कर रहा है। अब 80 हजार घंटे का अगर सोचे, अगर 200 रुपए वो 1 घंटे का कमाता है, तो 1 करोड़ 60 लाख एक बिजनेसमैन की एक दिन की कमाई है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल इंसान की पूरी जिंदगी की सपने किसके पूरे होंगे? ऑब्वियस सी चीज है, इसके पूरे होंगे, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं हाउ वी कैन बिल्ड आवर टीम एंड लिवरेज अवर टाइम। अब इस चीज से आपको अच्छे से और क्लियर हो गया होगा। देखो ये जो बिजनेस है ना, ये कॉपी पेस्ट का सिंपल सी चीज है, यहाँ पे डुप्लीकेसी वर्क करवाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या करा, ये रेड पर्सन मैं हूँ, मैं 8 घंटे काम कर रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ मेरे घंटे में बढ़ाना, मैं चाहती हूँ मेरे इनकम बढ़ाना। इनकम बढ़ाने तो मेरे को अपने वर्किंग आवर्स एक्सीड करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। वर्किंग आवर बढ़ेंगे कैसे? मैं 24 से तो 28 घंटे काम करने से रही, मेरे को तो ऊपर वाले ने 24 घंटे दिए, सबको दिए, सबके पास इक्वल टाइम है। लेकिन अगर मैं कुछ लोगों को क्या करूं, मैं कुछ लोगों की हेल्प से क्या कर सकती हूँ, अपने वर्किंग आवर एक्सीड कर सकती हूँ। मैंने क्या किया, अपने जैसे 12 लोगों से भी, अब मैं भी ड्रीम्स के लिए काम कर रही थी, मैंने भी 8 घंटे काम किया, वो भी अपने अपने ड्रीम्स के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने भी 8 घंटे काम किया, तो 13 लोग मिलकर हो गए, तो 104 घंटे हमारे एक दिन का काम हो जाता है। यहाँ पे पावर ऑफ डुप्लीकेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। हमारे भी होंगे, साथ में हमारे साथ वाले के भी होंगे। वी कैन बिल्ड अ बिग टीम एंड लिवरेज अवर टाइम, इनकम एंड क्रिएट पैसिव अर्निंग। और क्या चीज है जिसकी वजह से हम पैसिव अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस सिस्टम के अंदर। हमारे सीईओ फाउंडर है Win23 कम्युनिटी के मिस्टर प्रदीप शर्मा सर, जिन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया, सेल्फ मेड मिलियनेयर है। आज सिस्टम की बात करूं तो देखो बहुत सारे लोगों को भी मिलियनेयर बना चुके हैं। लाइफ कैसे चेंज करी, फर्स्ट आई मिडिल क्लास फैमिली से दे, इस बिजनेस का पार्ट बने, अपनी खुद की कार बाय करी। फर्स्ट अचीवमेंट ये करी थी सर ने, 21 साल की में बिजनेस में, 22 साल की में अपनी खुद की स्कोडा रैपिड टॉप मॉडल बाय किया। आफ्टर दैट अपनी फैमिली को लास्ट लॉकडाउन में खुद का घर गिफ्ट किया। सोचो, करोड़पति को फॉरएवर इंडिया, आज के टाइम में करोड़पति बन चुके हैं, लिस्टेड हुए करोड़पति फॉरएवर इंडिया में। आज ये लाइफस्टाइल है। एक सर ही नहीं, बहुत सारे लोग अपनी ड्रीम्स पूरे कर चुके हैं यहाँ पे। बहुत सारे लोग जो भी सपना लेकर आए उन्होंने, मिस्टर गौरव सर है हिसार से, मैं खुद यहाँ पे कार अचीवर हूँ। मैं इस बिजनेस के अंदर पहले ड्रीम लेकर आई थी, मैनेजर के बाद सबसे पहले कार लेके आऊंगी, तो वो ड्रीम मैंने पूरा किया। उसके बाद ड्रीम था आउट ऑफ इंडिया जाने का मौका मिला, वो सारे ड्रीम्स मैंने जो भी ड्रीम सोच कर सारे ऑलमोस्ट ड्रीम पूरे हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज, अब पैसिव अर्निंग होगी तभी तो मर्सिडीज BMW है ना, मिनी कूपर, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस चला पाएंगे। सोच के देखो, ये यही इंडस्ट्री है जहां पर आप पैसिव अर्निंग करके अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, करोड़ों की भी अर्निंग कर सकते हैं। 1 करोड़ 60 लाख रुपीज, अंडरस्टैंड करिएगा। तो इतनी इनकम हम महीने की भी अर्न कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। कैसे? स्मार्ट वर्क करके। नाउ व्हाट टू डू, अब हमें करना क्या, वो चीज समझेंगे। सबसे पहले ना आपने अपनी आईडी को रजिस्टर करना है। आईडी रजिस्ट्रेशन आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से हो जाएगा। आफ्टर दैट रजिस्ट्रेशन के बाद आपको हमारे बेसिक ट्रेनिंग सिस्टम के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। आपको व्हाट्सएप नंबर हमारे बिगनर ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, जहां से आपको नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिलेगी बिजनेस के बारे में। 3 दिन की आपकी ट्रेनिंग लगेगी, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स मिलेगी, और ट्रेनिंग के रूल्स को आपको फॉलो करना है। 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। और 3 दिन के टेस्ट के 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद टेस्ट अगर आप क्लियर कर लेते हो, आप Win23 एंटरप्रेन्योर ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। और एट दी एंड एक चीज बोलना चाहूंगी, जिसने भी आपको ये लिंक दिया था ना, जिसने भी आपको लिंक दिया था, जिस भी पर्सन ने आपको ये प्लेटफॉर्म शेयर किया था, उसको भी थैंक यू जरूर बोलना हमने। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म, ठीक है। उसी इंसान की वजह से आप आने वाले टाइम में ना बहुत बड़ी सक्सेस को अचीव करोगे, क्योंकि वही आपको प्लेटफॉर्म ना शेयर करता तो आपको ये प्लेटफॉर्म ना मिलता,
ठीक है। तो उसी इंसान की वजह से आपकी लाइफ में प्लेटफॉर्म आया है और उसी इंसान की वजह से आप जिंदगी में आगे तरक्की करोगे, तो उसका थैंक्स तो बनता है। सिंपल सी चीज है, थैंक्स जरूर करिएगा, उसे दिल से थैंक्स करिएगा। बाकी आज का जो वेबिनार था हमारा मोस्ट ऑफ दी यहीं तक ही था, ठीक है। और आई थिंक मुझे लगता है कि लाइक आपको काफी कुछ क्लियर भी हुआ होगा, ठीक है। अगर हमें जिंदगी में ज्यादा तरक्की लेनी है तो क्या करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें लाइफ में ज्यादा ग्रोथ लेनी है तो हमें पैसिव अर्निंग करनी पड़ेगी, पैसिव अर्निंग से ही हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी क्या चीज है, बाकी आज का जैसा भी सेशन रहा तो मुझे रिव्यूज भी दे सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, ये मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, स्क्रीनशॉट ले ले, भावना शर्मा _official 23 फॉलो भी कर ले। और इसके अलावा आप मुझे मेंशन कर सकते हैं अपने रिव्यूज, ठीक है। मैं मेरी स्टोरी पे आपको भी मेंशन करूंगी जरूर, जिसके भी, ठीक है। तो उसके लिए ये करना जरूरी है। और साथ में हमारा Win23 कम्युनिटी का ऑफिशियल पेज है, उसको भी आपने क्या कर लेना है, फॉलो कर लेना है। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज अवर ऑफिशियल पेज विन कम्युनिटी Win23 कम्युनिटी, फॉलो कर ले इस पेज को भी। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग्स के अपडेट सब कुछ मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। सो होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो बाकी हम अपने वेबिनार को यहीं पर ही क्लोज करते हैं। बाकी बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और ये जो आप वक्त दे रहे हैं ना अपनी लर्निंग पे, ये जो आप अभी वक्त दे रहे हैं और सीरियस होके आप जो ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, ये ट्रेनिंग्स आने वाले टाइम में आपके ड्रीम्स पूरे करवाएगी। ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो कोई भी ट्रेनिंग आपने गलती से भी मिस नहीं करनी, ठीक है। सारी की सारी ट्रेनिंग्स का आपने बढ़िया तरीके से पार्ट बने रहना है, ठीक है। और थैंक यू बोलते रहना है, ठीक है, जब भी कुछ भी नई लर्निंग लेते हो, ठीक है। क्योंकि एक चीज हमने सुनी होगी, कहते गुरु बिना गति नहीं। तो यहाँ पर भी आपको जो मेंटोर मिले हैं, ठीक है, मेंटोर कौन है, जो आपके अपलाइन से जो आपके सीनियर है, उनके वगैरह आप यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसको थैंक्स करना आपने। बाकी हम इस वेबिनार को यहीं पर क्लोज करते हैं, नेक्स्ट वेबिनार में मिलेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड परमात्मा का थैंक यू कीजिएगा, उसने इतना वंडरफुल सिस्टम आपकी लाइफ में भेजा, थैंक यू जरूर बोलिएगा।